वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबा हसन जो हेड ऑफ HR है, ओडी हैं मुस्तकीम इंडस्ट्रीज़ में, और जो सिस्टर कंसर्न है कैटर नोवा पाकिस्तान, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। और इनसे जब बात होती है तो एक इंस्पिरेशन आती है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम एक्सीडेंटली तो अपनी फील्ड में आए, लेकिन अब प्लान कैसे कर सकते हैं। सबा से बात हो रही थी कि सबा आपने ऐसा क्या किया, कहाँ से इंस्पिरेशंस आपको मिलती हैं। बहुत डिटेल में हमने वीडियो नंबर 1 में बात की है, एपिसोड नंबर 1 में बात की है। सब थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू माय प्लान ये था कि हम डायरेक्ट जंप इन कर जाएं आपकी ग्लोबल सर्टिफिकेशन पे, लेकिन मजीद और एक बात करते हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन मिली होगी तो फिर ये भी पता होगा यार पढ़ा क्या कर क्या रही हूँ, आपके प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, और जो आपके लाइफ में जो हिंड्रेंसेस ऑब्स्टेकल्स थे उनको बीइंग अ खातून आपने कैसे मैनेज किया, इंस्पिरेशन को टॉप पे कैसे रखा, क्या पैशन था जो बार बार सबा हसन को ड्राइव कर रहा था कि जब तक हेड ऑफ HR नहीं बनूंगी तब तक मैं HR की फील्ड को नहीं छोड़ूंगी। What was the obstacles and hindrances stopping you to quit the field? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे हम कैरियर ओरिएंटेड होते हैं कुछ लोग आपके और मेरे जैसे, उसमें फर्स्ट तो ये होता है कि हमने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ होता है। हमें उस वक्त तो ज़ाहिर यंग एज होती है, अगर हमें प्रॉपर मेंटोरिंग ना मिले तो हमारा जो सारा फोकस होता है वो एक अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े और एक स्टेटस होता है कि जिसके लिए हम एफर्ट्स भी कर रहे होते हैं, स्ट्राइव भी कर रहे होते हैं। लर्निंग कम्स आफ्टर दैट। लेकिन मेरा जो मोटिव था वो लर्निंग को साथ साथ लेके चलना था। मतलब एक ऐसी लर्निंग हो और ऐसा मेरा लर्निंग कर्व बने कि जिसके बाद मतलब थिंग्स विल फॉलो मी। मतलब मटेरियल्स जो भी चीज़ें हैं वो दे विल फॉलो माई लर्निंग, एक्चुअली लर्निंग स्टाइल। और मुझे वो जो भी कैच है वो मुझे अपनी फील्ड में जो कि फूड टेक्नोलॉजी की थी वो उस वक्त नहीं मिल रहा था, बट वो मुझे HR में मिला। तो मैंने हमेशा जो फोर्स ही किया है चीज़ों को, जो देखा है वो जो मेरे डायरेक्टर HR थे, जो मेरे हेड ऑफ़ HR थे, उनसे मैं हमेशा इंस्पिरेशन लेती थी बीइंग द रोल मॉडल। तो मुझे इफ़को में जो मेरे हेड ऑफ़ HR मिले बुरहान गिलानी साहब थे, एंड ही वाज एक्स नेस्ले पाकिस्तान, राइट। और उन्होंने न्यूजीलैंड में भी काम किया था। तो उनसे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। राइट। और जो प्रैक्टिसेस वो करते थे, जिस तरह वो लोगों से डीलिंग करते थे, उन सारी चीज़ों पे मैंने काफ़ी काम किया। और उसके बाद मुझे लगा कि नाउ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि वहाँ भी मुझे कुछ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे होल्ड बैक कर रही थी। अच्छा, वहाँ से मेरा MBA का जर्नी स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि नाउ यू विल हैव टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ HR, बिकॉज 6 साल मुझे हो चुके थे दैट आई हैव बीन वर्किंग विद फूड टेक्नोलॉजी एंड ऑल। नाउ इट इज द टाइम कि इफ आई वांटेड टू एक्सेल इन HR, सो आई हैव टू डू समथिंग, कोई ऐसी लर्निंग, कोई ऐसी एजुकेशन हो जो उसको जो है वो बैक करे मेरे लर्निंग की अप्रोच को। सो आई स्टार्टेड, बिकॉज टाइम की कंस्ट्रेंट होती थी, एंड जो उस वक्त के लोग थे वो एक्सपेक्ट ये करते थे कि जी लेट सिटिंग्स हैं तो फीमेल्स भी अपनी लेट सिटिंग करें। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी कि वो लेट सिटिंग और मेरा जो एजुकेशन की एक कंटिन्यूएशन थी वो आपस में क्लैश कर रहे थे। आई ऑप्टेड फॉर मैनी गुड इंस्टीट्यूट्स, बट वो टाइमिंग के क्लैश की वजह से आई कुडंट कंटिन्यू परसू फॉर दैट। बट ये कि इकरा ने मुझे वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आई वेंट देयर एंड जो हमारी टाइमिंग्स थी वो उसको मैच किया, एंड आई स्टार्टेड माय MBA फ्रॉम इकरा। तो इकरा, हम आपको बताने चाहते हैं कि आज 2 अलमनाए पॉडकास्ट में हैं, एक सबा हसन और दूसरा रंजीत कुमार। थैंक यू वेरी मच for developing in amazing way. That's why we are contributing back to the society. Exactly. Yes. जी, thank you so much। हाँ जी, इकरा यूनिवर्सिटी को उस वक्त की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग और एक टाइमिंग आवर्स थी वो बहुत मैटर करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब हम जाके उसको रियलाइज़ कर सकते हैं उस फैक्ट को। जब लोग हमारे पास आते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम हमें अपना MBA करना है, बट आप बताएंगे हमारे पास फ्लेक्सी टाइमिंग नहीं है आपके पास, हम कैसे उस चीज़ को करें। तो हम उनको फिर एक्स्ट्रा एक लेवल आगे जाके हम उसको जो है वो एंटरटेन और फैसिलिटेट करते हैं कि जी वी विल गिव यू सम फ्लेक्सी आवर्स, या हम आपको जल्दी छोड़ देंगे, सैटरडेज को हम आपको हाफ डे कर देते हैं, एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज हम खुद भी उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं। या एग्जैक्टली, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स होती हैं। एब्सोल्युटली। सबा, बड़ा ज़बरदस्त लगा आपकी जर्नी देख के। इट्स इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल एज वेल। और जो ख़वातीन ये समझती हैं कि यार बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, आई थिंक सबा इज़ अ लाइव एंड एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल फॉर सो मैनी। सबा, लेट्स टॉक अबाउट आपका रिसेंट जो जर्नी आपने जो कंप्लीट की है, उस जर्नी का नाम है सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? शर्म। जो ये जर्नी है, कब आपने डिसाइड किया कि सबा को इतना कुछ करने के बाद क्या ज़रूरत थी ये करने की, क्यों ज़रूरत पेश आई ये करने की? सबा ऑलरेडी काम अच्छा तो कर रही थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, देन वी टॉक अबाउट व्हाट वाज योर जर्नी। यस।
ओके ऑलराइट, देखिए जो सर्टिफिकेशन एक्चुअली ये है और जो मैंने की है वो है श्रिम इज़ अ बॉडी दैट एक्रीडिटेटेड बॉडी जो उसको एक्रीडिटेट करती है, और उसके पीछे भी एक पूरी साइंस है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन ये है कि ये जो मैंने सर्टिफिकेशन अभी जो अचीव की है, पास की है, दिस इज़ कॉल्ड SHRM SCP सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल। इसमें 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है आपका CP जो कि सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, और दूसरा होता है SCP जो कि सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है। एज अ नेम सजेस्ट, CP का जो लेवल है वो होता है आपके ऑपरेशनल लेवल HR के लिए, कि जो लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज में हैं और पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं बहुत सारे जिनको हम फैसिलिटेटर्स कहते हैं या HRBPs कहते हैं प्रॉब्ली। तो जो ऑपरेशनल साइड पे हैं उनके लिए SHRM CP जो है इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज जो लोग स्ट्रेटेजिक साइड लीड कर रहे हैं उनके लिए SCP कैन बी अ मच बेटर ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि दोनों आप नहीं कर सकते, पहले आप CP करें देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर SCP। लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट इनफ होते हैं कि वो SCP कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नॉलेज एंड अप्लाइड स्किल्स एग्जैक्टली, तो वो स्किल जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपने जो शर्म है तो आपने CP ऑप्ट किया या SCP ऑप्ट किया, और क्यों किया SCP, और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैसे मटेरियलाइज करेंगे? देखें जी, मेरा एक इसके पीछे जो एक बहुत जो मोटिव है या जिसको मैं समझती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। सो ये जो है ना वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटिवेटर भी है, और मुझे नई नई चीज़ें करने पे ये कोट उकसाता भी है। तो जो कंटिन्यूएट ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, अगर वो नहीं है तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कहता है कि फिर आपकी जो वर्ड्स हैं जिसमें सक्सेस है, आपकी अचीवमेंट है, आपकी मोटिवेशन है, दैट डजंट हैव एनी मीनिंग। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए जो मेरा था चेकलिस्ट दैट व्हाई आई ऑप्टेड फॉर श्रिम एंड श्रिम SCP इन पर्टिकुलर, एक्चुअली मैंने किया है सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल, एंड दिस इज अ पिन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम। इस पिन को हम चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं, मैं इसको सिर्फ देखूं कैसा दिखता है। एग्जैक्टली तो ये अभी मुझे ऑफिशियली इसकी एक अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मैंने पहले से ही उनसे ले ली है क्योंकि मुझे यहाँ आना था, तो मैंने कहा आई जस्ट वांट टू शो टू, एंड आई कैन सी एक्साइटमेंट ऑन योर फेस एज़ वेल, माशाल्लाह। तो दिस इज लाइक अ ड्रीम दैट कम ट्रू। और आपको थोड़ा सा और वाइब्रेट हो रहा है, क्या बड़ा मजा आ रहा है। या जी आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। अच्छा, व्हाई ऑप्टेड फॉर दिस, क्योंकि मैं हेड ऑफ HR इन OD हूँ और बड़ा अच्छा था, बड़े कंफर्ट जोन में एक अच्छे रूम में बैठती हूँ और बहुत सारे लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं। मेरे डायरेक्टर ने कभी मुझे नहीं कहा कि आपने अपनी लर्निंग, या मेरी कोई KPI नहीं थी कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। हमारी KPIs होती हैं ऑपरेशनल बेस्ड कि आपने ये अचीव किया और ये सारी चीज़ें की तो आप। लेकिन वाई आई वॉन्टेड टू इन्हांस माई कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैपेबिलिटीज़, बिकॉज मुझे लगता था कि वॉट आई एम डूइंग इज़ ऑल लाइक लोकल। वॉट अबाउट द ग्लोबल माइंडसेट? अगर मेरी कंपनी आज कोई ग्लोबल असाइनमेंट्स बाहर करती है तो क्या वो मुझे वहाँ भेजने के बारे में सोचेगी? अगर नहीं सोचेगी तो क्यों, और अगर सोचेगी तो क्यों? सो दीज वर द 2 थिंग्स कि मुझे वो ग्लोबल नॉलेज एक्रेडिटेशन लेनी थी जो कि न सिर्फ मेरी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाए एज इन लाइक HR, मेरे डिपार्टमेंट की भी, कि HR डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफ HR है वो एक ग्लोबली सर्टिफाइड, और उसमें आपकी ना एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और उसके बाद यानी कि जो बाकी लोग हैं आप उन्हें कह सकते हैं आई एम अ इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज। आप किसी लोकल HR से बात नहीं करें, दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, these are the local practices, and if you want to grow better you need to understand the reality of the internationally accreditation bodies as well. And it also affects, most importantly, it also affects your decision making and judgment, critical judgment capability, which is because you have the logic and you have the reasoning behind that, you have benchmark that no one can neglect and no one can surpass. सही। तो एक ब्रेक से पहले ना मुझे ना एक्साइटमेंट हो रही है इसको मजीद जानने के लिए, ये किस तरह का एग्जाम है? क्या ये केस स्टडी बेस्ड है, क्या MCQs बेस्ड है, कुछ लिखना पड़ता है क्या, और कैसा है एग्जाम, ताकि तमाम लोग आपसे पर्सनल 1-to-1 कोचिंग लेना चाहें, आपसे मेंटोरिंग लेना चाहें कि मैडम हम इसको कैसे पास करें, कैसे इसको ज़्यादा अच्छे से समझें, वो थोड़ा बताएं ताकि लोग आपको अप्रोच करें। और मैं चाहता हूँ लोग आपको अप्रोच करें बिकॉज इट्स अ टाइम टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी एज वेल। जी वेल मेरा ये टॉपिक जो है ना, श्रिम के जो एक जर्नी है, मेरे लिए हमेशा से बड़ा ही एक्साइटेड रहा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इससे पहले भी काफ़ी वेबिनार्स किए हैं और इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मेरे पीयर्स में से, कॉलीग्स में से, स्टूडेंट्स जहाँ मैं लेक्चर्स देती हूँ वो कि मैडम हम कैसे करें, हम किस तरह कर सकते हैं, या तो उसके लिए डेफिनेटली पॉडकास्ट में भी आपने ये सवाल किया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि मुझे ये मौका मिलेगा। तो इसमें देखें ये टेस्ट का जो लेवल है, जैसे मैंने बताया CP और SCP है, दोनों में जो है वो सेम क्राइटेरिया होता है आपका पासिंग का। इसमें है कि आपको 134 क्वेश्चंस आपको ऑप्ट करने होते हैं अक्रॉस 3 hours and 40 minutes।
और ये MCQ बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 रिप्लाई है और उसमें आपको जो है वो एक कोई सही है। अच्छा, इसमें 134 क्वेश्चन किस तरह स्पैन करते हैं कि आपके जो 54 हैं वो सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम SGIs कहते हैं। बिल्कुल सही है। और वो बेस्ड होते हैं कि आप कितना अच्छा हाईएस्ट इफेक्टिव से लो इफेक्टिव रिप्लाई करते हैं। ओके। एंड देयर कम्स द योर एबिलिटी कि आप उसको किस तरीके से डिसीजन मेकिंग और जजमेंट की तरफ लेके जाते हैं। बिकॉज वो ये पूछता है कि ठीक है जी, ये सिनेरियो है पूरा आपकी कंपनी का या किसी भी रियल लाइफ सिनेरियोज ने बताया, and what you will do if you were in the first step, if you were the director or the HR VP or the HR executive of this company. Right. तो वो आपकी होती है जजमेंट, जहाँ पे आपने बेस्ट कॉम्पिटेंसी स्किल अप्लाई करनी होती है इन एक्शन। राइट। और अगर वो आपका, क्योंकि वो जो एक टेस्ट है वो 1000 के अराउंड जो प्रोफेशनल्स हैं वो मिलके बनाते हैं, जो कि 28 वर्कशॉप्स के बाद वो फाइनल होता है। और उनका जो एवरेज एक्सपीरियंस है वो 30 इयर्स होता है HR प्रोफेशनल्स। राइट। और जब ये टेस्ट पहली दफ़ा डेवलप किया गया था तो उस पर 40,000 HR प्रोफेशनल्स इस पूरे बास्ट, हम इसको कहते हैं बॉडी ऑफ अप्लाइड स्किल्स एंड नॉलेज, इसको उन्होंने फाइनल किया था। और 54 क्वेश्चन के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं? हाँ जी, 54 आपके जजमेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो 134 में से आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं 67 ऑलमोस्ट, दोज आर नॉलेज आइटम्स। नॉलेज आइटम्स ये होते हैं कि भाई आपकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप एक टैलेंट एक्विजिशन भी कर रहे हैं, आप जो है वो CSR भी कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक HR का फोर्टे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स। उसमें वो डेफिनेशन पूछते हैं आपसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपको कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने और उसके पीछे एक खास टर्म है, आप उस टर्म को क्या कहते हैं, तो दैट इज योर थोड़ा सा theoretical jargon based knowledge। jargon based। राइट। तो इसका मतलब 54 क्वेश्चन SJI, सिचुएशन जजमेंट, क्या होता है जजमेंट? इंसिडेंसेस आप हम कहते हैं। तो सिचुएशन जजमेंट असेसमेंट हो गया जी। और उसके बाद आपकी नॉलेज आइटम्स कह लें, सिचुएशन जजमेंट आइटम्स एंड नॉलेज KIs एंड SJIs, ये दो में। सिचुएशन जजमेंट आइटम्स, नॉलेज आइटम्स, उसमें 80 क्वेश्चंस आपके टोटल हो गए, इन टोटल 134। राइट। थोड़ा सा थियरी और उसके बाद एक्सपीरियंशियल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। राइट। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और मजीद इसको बारे में जानने के लिए हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है जो शर्म का आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, हम उस पर थोड़े से सवालात करते हैं कि ये करने के बाद क्या मैं थ्योरेटिकल साउंड हो जाऊंगा या करने के बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी आउटपुट दे पाऊंगा या ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्पैक्ट ला पाऊंगा, इसके बारे में मजीद हम बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं सबा, देन वी कम बैक टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।